आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल जैंत रोज गार्डन का विवाद और उसके बाद कॉलोनी में हवाई फायरिंग, जिसको लेकर काफी दहशत है। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। उस दिन जो महिलाएं वहां टहल रही थीं, उनके साथ छेड़खानी हुई है और ये पक्ष आज अपनी बात रखने के लिए चौकी में आए और बाकायदा उनके साथ कई लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन से जब ये मामला सुर्खियों में था और कुछ लोगों का कहना है कि शराब के नशे में कुछ लोग गार्ड को मार रहे थे और जब हम उनके बीच बचाव में पहुंचे तो उनके द्वारा हमारे साथ भी मारपीट की गई और उसके बाद वो कॉलोनी में पहुंचकर भी दहशत फैलाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोज गार्डन में महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी होती है तो इतना महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इतनी महत्वपूर्ण बात को आखिर 3 दिन तक क्यों छुपाया गया और 3 दिन बाद महिलाएं आखिर इस बात को क्यों रख रही हैं। और जिस तरीके से इस घटना के बाद मुकेश और संजीव त्रिपाठी जो फरार हो गए थे, उन्होंने भी अपने को सरेंडर किया और उसके बाद परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं ने इस जानकारी को चौकी में दिया कि उनके साथ उस दिन अभद्र व्यवहार और छेड़खानी की गई थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ठीक 3 दिन पहले 100 से ज्यादा लोगों ने काफी विरोध और हंगामा किया कि उनके साथ मारपीट की गई और जो गार्ड के साथ मारपीट करा था, जब वो उस बीच बचाव के लिए वहां पर गए थे तो उसकी वजह से कॉलोनी में इस तरीके से वो दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग को लेकर अभी भी दहशत का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये है कि पुलिस आखिर 3 दिन में जो पुलिस की विवेचना थी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें ये बात सामने क्यों नहीं आई कि महिलाओं के साथ भी उस दिन वहां पर छेड़खानी हुई थी। क्योंकि पुलिस की जो जांच है, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें अब तक यही बात सामने निकल कर आ रही थी कि गेट पास के विवाद में गार्ड के साथ मारपीट हो रही थी, कुछ लोगों के द्वारा गार्ड के साथ मारपीट की जा रही थी और जो पक्ष उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचा, फिर वो उनके साथ भी मारपीट करने लगे और बाकायदा उनके घर पर आकर हवाई फायरिंग किया, गाली गलौज किया। पुलिस उन्हें ढूंढी रही थी कि वो दोनों ही फरार हो गए जो अपने को जैंत चौकी में उन्होंने सरेंडर किया है। तो पुलिस अब एक नए एंगल को जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई में महिलाओं के साथ उस दिन छेड़खानी हुई थी। पुलिस वहाँ पहुंची थी, पार्क में नहीं, सुनिए तो आवेदन में हम ये बात कर रहे हैं। किसी के आवेदन पे कार्रवाई उस समय नहीं होती जिस समय बैठा था, मैं चला गया था। हमारा केवल कहना ये है, जब आप कारण जानते थे, हमें उस समय कारण नहीं पता था, मुझे इतना पता था। पुलिस मौके में पहुंची थी, सुनिए मेरी बात सुनिए, पार्क में पुलिस मौके पर पहुंची थी, दोनों पक्ष को लाई थी, सबके सामने बातचीत, अकेले में तो पुलिस कुछ करती है, चीजें सामने आनी चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं समय पर चीजें सामने क्यों नहीं? आप पूरी घटनाक्रम में थे, आप बैठे थे, साथ में थे, मैं तो आया ही था यहाँ पे, दोनों को पक्ष को समझौता करके छुड़वाया था। चीजें सामने आनी चाहिए। मैडम कर्मचारी वर्ग थे दोनों, हमने कहा दोनों का समझौता, दोनों नौकरी पेशा। हमारा तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच था, हम लोग कभी निगेटिव जाते नहीं। लेकिन उसके बाद जितना नकारात्मक चीज़ें हुई, केवल एक पक्ष की बातें जो है, दूसरा पक्ष बेचारा, आप भी गई थी उनके घर में, महिलाएं आपसे भी शायद निवेदन की कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, आप स्वयं गई थी, उन्होंने बताया मेरे को, उन्होंने मैडम से भी बोला है, लेकिन उसको संज्ञान में आप लोग नहीं लिए। ये संज्ञान में आना चाहिए बात, जैसा कि भाई एक पक्ष की बात सुन करके कोई भी इतनी बड़ी घटना ऐसे मैडम नहीं होती। इसके पीछे कोई न कोई एक प्रयोजन होता है, कोई न कोई कारण होता है। एक कारण, अगर किसी के पत्नी के साथ जब आप स्वयं कारण का निदान उसी समय होना चाहिए। जब आपको कारण पता था तो कारण आया क्यों नहीं? ये तो लिखित में आया, ये सेकेंडरी का वो भी लिखित में आया, दोनों एप्लीकेशन का मात्र नहीं। जब हम सुनिए, जब हम बैठ के स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थ बातें आ जाना चाहिए कि हम 2 घंटा बाद आगे। महिलाओं के साथ विवाद हुआ था, वो भी आई थी। जब नहीं आई थी तो कारण कहाँ से आएगा? तो हम मैं वही कह रहा हूँ, कारण क्यों नहीं जाते हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, सदैव सबसे हम ये कह रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। आई नहीं तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर वो नहीं पहुँची महिलाएं तो उनका पक्ष आप कैसे सुने? आपको बुलाना चाहिए उन महिलाओं को। तो हमको सपना है, ये तो मालूम है ना, विवाद महिलाओं से स्टार्ट हुआ है। हमको सपना एक पता था ना, नहीं एक जानकारी ये आपको नहीं पता, इनको नहीं पता, लेकिन जब ये आज पता हो रहा है कि विवाद महिलाओं से स्टार्ट होता है तो महिला बात सुन, बस वही तो निवेदन कर रहा है। तो हम अभी आए तो सुनने, बस वही बात। तो इसमें इतने लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमारे हिसाब
आवेदन दे दिए हैं, हमारा सुनना ऐसा नहीं, आवेदन दिया नहीं गया। हमारा सुनना काम है। आप सब लोग जाइए, वो महिलाएं मेरे पास बैठेंगे, हम उनको सुनेंगे। नहीं, आप महिलाओं जा सकते हो नहीं, आराम से, बिल्कुल सब महिलाओं का आप सुनिए। हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप स्वयं एक महिला है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की बात सुनी जाएगी। लगता नहीं है, सदैव सुनी जाती है, सुनी जाती सदैव सुनी मैं जाती कह रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी बात जो 3 दिन बाद इस एंगल में जुड़ती है, उसको ठीक उस दिन ये बात रखते तो शायद वो चीज़ें जो एक चीज़ें जो हिडन थी और ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की बातें हुई है, वो उस दिन क्यों नहीं आई? आपका सवाल बहुत सही है, उचित है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाद महिलाओं से हुआ और महिलाओं से, और कहा जाता है कि कहाँ पे क्या क्या बता रहे थे वो लोग, कौन सा हुक्कड़, क्या रोज गार्डन नहीं, जहाँ पे विवाद हुआ घर में क्या हो रहा था, हुक्का के लिए कोई अड्डा है ऐसा बता रहे हैं। नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ। जो बात आ रही है नहीं, उनके पक्ष को रखेंगे। एक सेकंड सभी भाई, महिला से विवाद हुआ और सारे लोग जो है हुक्का पीने ऐसा बता रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठा हुए और दूसरी घटना फिर वहाँ पे हो जाती है। तो जब ये दोनों पक्ष चौकी आया था, उसमें महिलाएं नहीं आई थी। हुक्का पीने का तो विवाद ही नहीं, वो तो जब दूसरा विवाद हुआ है तो उस स्थल पे हुआ। तो जब महिलाओं से जो विवाद हुआ, वो महिलाएं चौकी तक पहुंची नहीं, ये पुरुष वर्ग दोनों आपस में समझौता कर लिए और चले गए। नहीं तो नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन महिलाओं के प्रेजेंटेटिव, जस्ट एक मेरी बात सुनिए, महिलाओं के प्रेजेंटेटिव क्या इस बात को रखे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां चौकी में 200 की संख्या में लोग पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं, वहां पहले दिन अगर महिला की छेड़खानी या उनको कुछ खराब बात बोलने की चीजें इसमें जुड़ी हैं, तो आखिर 3 दिन तक वो चीजें इसमें क्यों नहीं जुड़ी? दुखद यह है, महिला को 3 दिन पहले न्याय क्यों नहीं मिला, ये दुखद है। और इस बात को आज अगर इतने सारे लोग रख रहे हैं, तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं रखी गई? चाहे वो हुक्का से जुड़ा हुआ हो, चाहे रोज गार्डन के किसी विवाद से जुड़ा हो, लेकिन अगर महिला के साथ इस तरह की चीजें हैं, तो प्रमुखता से ये बात सबसे पहले आनी चाहिए थी। शफी जी, मैं बताऊं कि स्थिति ये हुआ कि चूंकि इनके पति जो विवाद हुआ और ये नहीं रहे घर में, बाहर चले गए। ये भीड़ भाड़ के साथ जो है विवाद हुआ, उसके डर के मारे उनके पति लोग भाग गए। अब भाग गए तो महिला घर में अकेले थी, वो महिला बार बार कहती रही जाने के लिए, गई नहीं। परसों दिन या कल टीआई मैडम उनके घर गई थी, उन्होंने अपनी बात टीआई मैडम को डायरेक्ट बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं चला गया रीवा, क्योंकि यूनियन के हम लोग के सदस्य हैं। उनकी वाइफ जो है मेरे पास कल शाम को फोन की कि भैया आप कहाँ हैं? हमने कहा मैं रीवा पेशी में आया हूँ। लौट के मैं उनकी जब बात सुना, उन्होंने कहा कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब मैंने अपने पति को फोन किया था, इसलिए पति जो है और उनके साथ में मुकेश सिंह आए थे। चूंकि वो 2 लोग थे, 5-6 लोग थे। पहले इन लोगों ने तो उसकी पिटाई कर दिया, 2 लोग को पटक के मार दिए, समझ रहे हैं? जब पटक के मार दिए उनको, तो इन लोग क्या हरियाणा करके लगे खोजने। तो 1-2 लोगों से इनकी आपस में भी बातचीत हुई और मारपीट भी हुआ। उसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई। जब पुलिस पहुंच गई तो पुलिस ने लेकर के दोनों आदमी को के यहाँ आ गए। हमको फोन किया कि भाई हमको चौकी पे ले आए। मैं आया, दोनों पक्ष को समझाया। समझाने के बाद मैंने निवेदन किया। थोड़ा सा इन लोग दारू पी रखे थे, हल्का सा पिए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुकेश सिंह और हमको लगता है थोड़ा बहुत रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे कहीं। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने समझौता करके घर भेज दिया, क्योंकि मेरे को रीवा जाना था और मैं वहां से उठा और अपनी फाइलें तैयार करने के लिए रीवा जाने की व्यवस्था बनाने लगा। बात आपकी सही है। मैं इस बात को प्रमुखता से बार बार कह रहा हूं कि अगर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, खराब शब्दों का अगर इस्तेमाल किया गया, तो 3 दिन के अंदर ये बातें कम से कम प्रमुखता से आनी चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। आवाज आए कैसे? जिस दिन की घटना है उस दिन सारे दोनों पक्ष के जो कर्मचारी थे जिनका आपस का विवाद था, वो आपस में सुलह करके यहाँ से चले गए। जब वो घर जाते हैं नहीं, अच्छा सुलह के समय क्या उन्हें नहीं पता था कि इस तरह घटना घटी है? अब ये तो जब वो सुलह करने चौकी में आए तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया? जो आवेदन था उसमें लिखा गया, अरे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को प्रमुखता से पुलिस ने नहीं ध्यान दिया। उस आवेदन में उस बात का भी जिक्र है कि इन्होंने मारपीट किया, उनके साथ छेड़खानी अभद्रता कर रहे हैं। हम लोग गए हैं, उन लोग ज्यादा संख्या में थे, हमको मारे। अच्छा, 3 दिन में जब ये घटना इतनी बढ़ गई, आप लगातार मीडिया और तमाम चीज़ों से ये चीज़ें सुर्खियों में आई, तो क्या उस बीच उनके पक्ष का कोई व्यक्ति इस बात को रखने के लिए नहीं आया? ये बेहद दुखद है। ये दुखद है।
नहीं, महिलाओं की तरफ से आज हम लोगों से सहयोग मांगा गया। उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं पहुंच रही है थाने तक, हमारी बात पहुंचनी चाहिए, आप सब सहयोग करें। इसलिए सारे लोग महिलाओं के साथ जो है उनके सहयोग में खड़े हैं। अगर घटना सही है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह से उनकी FIR अगर दर्ज की गई है, चूंकि उनके घर में ये जाकर के घटना घटित किए हैं, उसी प्रकार इन महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ मारपीट हुई है तो इसकी भी FIR। अच्छा, एक बात आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि इसी घटनाक्रम में जैसे आज यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, उसी तरह से उस दिन चौकी में लगभग 100 के ऊपर लोग थे और उन्होंने कहा कि रोज गार्डन में हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद हमारे घर के पास हवाई फायर हुआ। इन सारे चीज़ों के बीच में पुलिस की एक जांच भी चल रही थी। पुलिस की इस जांच में 3 दिन में पुलिस ने इस बात को कहीं पर भी नहीं रखा कि महिला के साथ भी कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो क्या इसको पुलिस की विवेचना को भी आप कोई कमी मानते हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे, अभी TI मैडम यहीं पे बता रही थी कि मैं महिला से मिलने उनके घर पहुंची और महिलाओं ने अपनी बात रखी है, पुलिस के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन महिला अकेली थी, उनके घर में पुरुष नहीं थे, सब भागे हुए थे। ऐसी स्थिति में वो थाने चौकी। लेकिन महिला के साथ छेड़खानी जैसी कोई बात या अभद्र व्यवहार जैसी कोई बात पुलिस की विवेचना में अब तक क्यों नहीं आई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अब तो ये इसको सोच लिया जाए, मैडम TI मैडम स्वयं महिलाओं से मिली है, महिलाओं ने क्या बताया है वो महिलाएं बताएंगी और TI मैडम बताएंगी कि उनके सामने किस तरह की बात रखी गई। वो बात एडिशनल साहब और SP साहब के पास क्यों नहीं गई? TI मैडम को लेडीजों ने पूरी समस्या को अवगत कराया था, उन्होंने इस चीज को अपने रजिस्टर में नोटिस नहीं किया है। अच्छा, रोज गार्डन मामले में एक टर्निंग पॉइंट सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस घटना में कहा गया कि गेट पास का ये विवाद था और शराब के नशे में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, उसके बाद हवाई फायरिंग हुई जिसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसमें एक नया मामला ये सामने आया है कि वहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। ये बातें उस समय प्रमुखता से नहीं रखी गई और आज इसको लेकर एक भारी विरोध और हंगामा दिखाई दे रहा है कि आखिर महिलाओं की बातें क्यों सुनी नहीं जा रही है। अब इसमें जो नया एंगल आया है, इसमें जो पुलिस की जांच अब तक 3 दिन में हुई है, कहीं ना कहीं उस जांच पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर पुलिस की जांच में महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है वो बातें क्यों नहीं आ पाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं और जैसे कि 2 दिन पहले एक काफ़ी हंगामा यहाँ पर हुआ था और एक पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर दादागिरी, गुंडागर्दी और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके ये बताया गया था कि हम लोगों के साथ मारपीट की गई, फिर हवाई फायरिंग की गई। लेकिन उसमें महिलाओं का फैक्टर कि उनके साथ रोज़ गार्डन में अभद्र व्यवहार किया गया है, ये पक्ष नहीं आया था। अगर वाकई में इस तरह कोई घटना घटी है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज़ गार्डन में सभी लोग घूमने जाते हैं और निश्चित है कि इस पक्ष की भी जाँच होना चाहिए। और अब तक ये एंगल नहीं आया था, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है कि आखिर पुलिस की जांच में ऐसी क्या कमियां थी कि ये एंगल कहीं पीछे छूट गया। और इस पक्ष ने 3 दिन बाद आखिर इस बात को क्यों रखा? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही दिन जब दोनों पक्ष चौकी में थे और उसके बाद एक समझौते जैसी चीज सामने आ रही थी, तो आखिर उस दिन भी उस पक्ष ने ये बात को क्यों नहीं रखा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। लेकिन देर से ही सही, अगर ये बात सामने आ रही है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, अभद्र व्यवहार हुआ है और उसी के तहत इस तरह की घटना में जो बातें बढ़ी हैं, जो मारपीट जैसी स्थिति पहुंची है, हवाई फायरिंग की बात भी आ रही है। हालांकि ये पक्ष हवाई फायरिंग से भी इनकार कर रहा है। पुलिस की जांच हो रही है और हवाई फायरिंग जरूर हुई है, इसको लेकर कॉलोनी में दहशत है और इसको लेकर अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला वाला पक्ष अब तक इस घटना में नहीं आया था कि रोज गार्डन में किसी तरह की छेड़खानी या अभद्र व्यवहार हुआ है, अब पुलिस इस मामले को भी संज्ञान में ली है। बिंदनगर TI अर्चना द्विवेदी के सामने महिलाओं ने अपने पक्ष को रखा और उस दिन की घटनाक्रम में जो चीजें हुई थी उन्होंने उस बात को भी मैडम को बताया। अब जब इसमें एक नई बात जुड़ गई है कि उस दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई थी, तो पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज, सैफी अब्बास के साथ।